दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन को किस तरीके से हाईजैक किया जा रहा है। पहले तो ऐसा लगता था कि ये वाकई किसान लोग हैं जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के विरोध में ये बैठे हुए हैं, परंतु अब जो साजिशें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। ये कांग्रेस के सांसद लुधियाना से जो आते हैं, रणवीर सिंह बिट्टू। अब रणवीर सिंह बिट्टू की खुलेआम धमकी, और किस तरह की धमकी कि लाशों के ढेर बिछा देंगे। आपको शायद याद होगा 1984 का वो सिख दंगा, वही कांग्रेस की सरकार में और यहां पर सिखों के साथ कत्लेआम मचाया गया था। आज उन्हीं सिखों को आगे करके और आज उनसे ही ये चीजें बुलवाई जा रही हैं कि हम लाशों के ढेर बिछा देंगे। आपने देखा था सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद दिल्ली के अंदर लाशों के ढेर ही बिछाए गए थे। सेम उसी तर्ज पर यह किसान आंदोलन आज पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है कि ये किस तरह की धमकी दी जा रही है कि हम यहां पर हजारों गाय ले आएंगे, भैंसे ले आएंगे, बकरियां ले आएंगे। तो क्या करेंगे, ये सरकार को सोचना होगा। और यहां पर इंटेलिजेंस है, उनको ही जो शक्तियां हैं उनको भी पूरी तरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली 26 तारीख जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसके लिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसको ये विफल करने की पूरी साजिश में लग चुके हैं। अब ये आपको देखना बाकी रह गया है कि किस तरह से ये धमकी दे रहे हैं, लाशों के ढेर बिछा देंगे, कॉर्पोरेट हाउसेज को हम बंद कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात है, अब कॉर्पोरेट हाउसेज को बंद कर देंगे। आपने देखा था कि कर्नाटक में एक एप्पल की कंपनी के ऊपर वामपंथी छात्रों ने जाकर के तोड़फोड़ की, और यही लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अगर एक एप्पल कंपनी 25,000 नौकरी देने का वादा करती है और ये वामपंथी जाकर के उसमें तोड़फोड़ कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें यहां पर बेरोजगार हैं। अब ये आपको ये सारी चीजें एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करनी होगी। सबसे पहली मुख्य बात यह है कि अगर कॉर्पोरेट्स को बंद करेंगे तो इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा। इन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद भी बुलाया था, और उस दिन इनकी जो भारत बंद करने की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई, और पूरे देश ने इनके विरोध में जो दुकानें बंद भी थी वो भी खोल करके बैठे थे। परंतु इन्होंने कोशिश भी की थी, हंगामा भी काटा था जा करके दुकानें बंद, जबरदस्ती बंद करने की। अब ये आपको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस किस चाल पे चलने वाली है। यहां पर बिल का कोई विरोध नहीं है, यहां पर सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, क्योंकि धारा 370 को ये सपोर्ट करने वाले थे, ये 3 तलाक को सपोर्ट करने वाले थे, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसान बिल है वो काला कानून है। अब ये आपको और पूरे देश की जनता को समझने की जरूरत है कि ये जो बिल लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी सरकार, जो बिल लेकर के आई है, क्या ये वाकई काला कानून हो सकता है? ऐसा आपको लगता है तो आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके माध्यम से अब देश के अंदर जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं उनकी बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है। अब ये रणवीर सिंह हैं, अब ये बिट्टू हैं भैया। अब ये भी है कि हो सकता है कि मीडिया में टीआरपी लाने के चक्कर में अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु बोलने के पीछे की जो साजिश है वो भी समझने की बहुत जरूरत है। आज ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो लाशों के ढेर, हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जब गौ आंदोलन हुआ था तो उस समय कांग्रेस ने जो संत थे उनके ऊपर गोलियां बरसा दी थी। फिर उसके बाद 84 में सिख दंगा हो गया। फिर उसके बाद सीए पर जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके की साजिश के साथ जो यहां पर लोगों को मारा गया, परंतु अब ये दूसरे रूप में ये किसान आंदोलन जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर वहां से कोई नेता कहता है कि जातियों में बांटने की कोशिश करता है, और सबसे बड़ी बात है कि एक वीडियो और एक क्यों बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जो आपको हैरान कर देने वाली हैं। 5 से 6 साल के बच्चों से क्या क्या बुलवाया जा रहा है, ये आपको सोचने को मजबूर कर देगा। जिनको मंडी के बारे में नहीं पता और जिसको अनाज के बारे में नहीं पता, जो 5 साल का बच्चा है सिर्फ उसको मतलब है कि मैं पेट भर लूं, उनके माध्यम से कैसे कैसे नारे लगवाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के लिए कैसी कैसी चीजें बुलवाई जा रही हैं, ये आपको हैरान कर देने वाली चीजें है। कहा
कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को कितना पैसा और चाहिए और कितने लोगों की और हत्याएं करवाएंगे। अब इस तरह की साजिश है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इनके बच्चे ये चीजें बोल रहे हैं तो इनके पीछे जो स्क्रिप्ट है वो क्या चल रही होगी। क्यों? क्योंकि ये साजिश के साथ साथ वामपंथी और पूरे लेफ्ट इसके आंदोलन के पीछे पूरा तंत्र लगा चुके हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को डिफेम करने के लिए, पूरे विश्व में बदनाम करने के लिए वो पूरी साजिश में लग चुके हैं और रच चुके हैं। अब ये 26 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण डेट, गणतंत्र दिवस, उस दिन के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है। ये कांग्रेस के सांसद लुधियाना से जो आते हैं, इन्होंने सीधा सीधा कहा है 1 तारीख के बाद हमको रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक शांति प्रिय आंदोलन है, परंतु अब इसको दूसरे रूप में लेकर के आना पड़ेगा। रणनीति क्या होगी? इसको उग्र बनाया जाएगा। इसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ भी कराई जाएगी। इधर से किसान आएंगे, इधर से पुलिस, आमना सामना होगा। अब सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ट्रैक्टरों को और बैरिकेडों के ऊपर चढ़ा दिया जा रहा है, क्या पुलिस वाले जो आपकी सुरक्षा में बैठे हैं वो इंसान नहीं है? वो आपके बेटे नहीं हो सकते क्या? वो अगर सुरक्षा में लगे हैं तो वो आपके बेटे नहीं है। अगर सेना हमारी बॉर्डर पर बैठी है तो वो आपके बेटे नहीं है। अब किस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर जो सैनिक चाइना बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे और उन्होंने बंदूकें छोड़ करके वो वापस आ गए तो क्या हाल होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कांग्रेस की साजिश और जिस तरह की चीजें वहां से आंदोलन से निकल रही थी। पंजाब बनेगा खालिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वही साजिश आज ये कांग्रेस के सांसद के मुंह से ये चीजें निकल के आ रही हैं। अगर सैनिक वहां से वापस आ जाएंगे तो स्वतः ही कश्मीर कहां चला जाएगा? पाकिस्तान के हाथ में। अगर कश्मीर चला जाएगा तो फिर पंजाब को भी खालिस्तान बनाने के लिए इनको देर नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये साजिश इंटरनेशनल है, ये समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पार्टी को कहां से फंडिंग होती है भैया? फंडिंग होती है चाइना से। क्यों? क्योंकि ये साजिश यहां पर रचने की है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पेट में दर्द कब से स्टार्ट हो गया था, यह भी समझने की जरूरत है कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जीत करके आए थे और उसके बाद विदेश दौरे हुए थे, तो उस समय कहने लगे थे कि अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री तो हर समय फ्लाइट में ही घूमते रहते हैं, देश में तो उनका पैर ही नहीं टिकता है। अगर देश के अंदर पैर नहीं टिकता है तो 2019 के बाद जो 20 में ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जो पूरे देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जो विदेशों से जो हमारे देश के संबंध बने हैं वो आज इस तरह के हैं कि बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही उम्मीद के साथ जो विदेशी कंट्री हैं वो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। आज उन चीजों को ये विफल करने में लगे हुए हैं। कनाडा के साथ हमारे देश के लिंक कैसे हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तो खैर आपको पता ही है कि आतंकवाद के बाज नहीं आएगा, और भी कंट्रियों के साथ ये कोशिश करेंगे कि भारत के रिश्ते खराब हो जाए। भारत के रिश्ते खराब होंगे, इसके बाद देश के अंदर जगह जगह आंदोलन कराए जाएंगे। तो जो बाहर से लोग यहां पर स्थापित होंगे, जो चाइना से कंपनियां छोड़ करके भाग रही हैं, वो इंडिया में आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यह इंडिया बहुत बड़ा बाजार है हर चीज का। क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन है वो चाइना के बाद इंडिया की आती है, और इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी कम है। अगर बाहर की कंपनियां यहां आएंगी तो उसके बाद यहां पर रोजगार भी मिलेगा, बाहर की कंपनियों को मौका भी मिलेगा, देश हमारा स्ट्रांग भी बनेगा। क्योंकि मजबूती तभी आएगी जब यहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इनको इन चीजों से ही पेट में दर्द हो रहा है कि अगर ये बाहर की कंपनियां नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर स्थापित कर दी तो हमारी रोटी है वो छिन जाएगी। क्योंकि इनकी जो कमीशन खोरी हो या फिर इनकी जो बाहर की चीजों से वहां से फंडिंग कराते हैं वो दुकानें बंद हो जाएंगी। सीधा सीधा उदाहरण है कर्नाटक में एप्पल की कंपनी, जिस एप्पल की कंपनी में छात्र संघ के जो नेता हैं वामपंथ के और जो लेफ्ट के हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की, सीसीटीवी के माध्यम से उसको पकड़ा गया और उसके बाद उस कंपनी के अंदर 450 करोड़ का नुकसान हुआ। अब यह सोच लीजिए, एक कंपनी अगर आती है वो 25,000 एम्प्लॉइज को नौकरी देने के लिए वादा करती है। 25,000 लोग उस कंपनी में काम करेंगे। अगर ऐसी 10-20 कंपनी आएंगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इनके अंदर पेट में दर्द इस बात का है कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारे झंडे कौन उठाएगा? सबसे बड़ी बात आज ये खुली चुनौती है जो लुधियाना के सांसद हैं उनकी, कि हम लाशों के ढेर बिछा देंगे। तो सरकार को और इंटेलिजेंस को भी पूरा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये जो शाहीन बाग वाला आंदोलन था उसी तर्ज पर
आज दोबारा से देखने को मिल रहा है। हमने किसानों के विरोध में एक भी शब्द नहीं बोला, परंतु इस किसान आंदोलन के अंदर जो साजिश रची जा रही है उसके खुलासे हमने बार बार करते रहे और करते भी रहेंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरी बात यह है कि किसानों की मांग है उसको सरकार आराम से बैठ करके टेबल पर बैठ करके चर्चा करेगी और चर्चा करके इसका हल निकाल सकती है, परंतु किसानों के संगठन है वो मानने को राजी नहीं है। हमारे देश के अंदर 600 से ज्यादा संगठन है जो किसानों के हैं और बड़े बड़े संगठन जो बिल के समर्थन में खड़े हैं, बड़े बड़े संगठन, और जो छोटे छोटे संगठन हैं केवल और केवल कितने हैं, 32 संगठन जो पंजाब से आते हैं और 1-2 संगठन यूपी और हरियाणा से आते हैं। सिर्फ उन्हीं को ये कानून काला दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये चीजें हैं पीछे से राजनीतिक सपोर्ट इनको चारों तरफ से मिल रही है। जितने भी नरेंद्र मोदी जी के विपक्षी हैं वो सारा इनका समर्थन कर रहे हैं। अब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई सरकार बिल लेकर के आ रही है तो क्या केवल उस बिल का हल आंदोलन ही होगा? बैठ के चर्चा भी तो हो सकती है। जिस तरीके से सीए के बिल पर जितना इन्होंने विद्रोह किया और जितना इन्होंने डराने की कोशिश की वो देखने को बना, और उसके बाद अब किसान बिल को लेकर के ऐसे ही किसानों को डराया जा रहा है। परंतु यहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने जो अवेयरनेस ला करके किसानों के जो डर का माहौल बनाया गया था उसको उनके सामने रखा और किसानों को हमने तसल्ली भी दी कि भाई आपके साथ इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है योगेंद्र यादव है, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, वो आज किसानों के लीडर बने फिर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो इनकी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनको अपना एजेंडा चलाना है और वह इस एजेंडे के माध्यम से करोड़ों अरबों पैसे इन्होंने खाने हैं। अब कोई लिखता है कि हमें किसान आंदोलन के लिए भैया फंड चाहिए, तो खटाक से 15 लाख 14 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि ये पैसा कितने जल्दी से तुम्हारे अकाउंट में आ जाता है, और ये सबसे बड़ी बात है कि समस्याएं कहां हैं वो खोजने की जरूरत है। समस्याएं बिल में नहीं है, समस्याएं उन लोगों के बीच में हैं जो लोग इस साजिश को रच रहे हैं, और रचने की उम्मीद कहां कहां तक पहुंच गई है कि लाशों के ढेर बिछाए जाएंगे। कश्मीर में हमने देख लिया था, कश्मीर में हमने देखा था कि रातों रात 5 से 6 लाख लोगों को भगा दिया गया था। वही साजिश फिर से रची जा रही है, और उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली एक ऐसे विस्फोटक उसके ऊपर पदार्थ पर बैठी होगी और उसके बाद वो विस्फोट होगा तो पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी और कितने लोग इसमें गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं पता है। अब इस तरीके की जो साजिश है दिल्ली को सेंटर बना करके की जाती हैं। हर कोई आंदोलन होगा तो दिल्ली को घेरा जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा था कि इतने लाख लोग आ जाएंगे, इतने लाख लोग आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमने तीनों बॉर्डरों पर चेक किया कितने लोग हैं। सिंगू बॉर्डर पर थोड़े ज़्यादा हैं, बाकी गाजीपुर बॉर्डर पर दिन में आते हैं, रात को चले जाते हैं। ऐसा ही नोएडा बॉर्डर का हाल है, 10-10 लोग हैं, 20-20 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। और गाजीपुर पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग, और उसके बाद सिंगू बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग। अब ये कहते हैं कि इतने लाख लोग हैं हमारे समर्थन में। कहाँ है भैया वो समर्थन वाले? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बाकी पूरा देश अपने काम में व्यस्त है और किसान है अपनी फसल में व्यस्त है, परंतु इनको साजिश रचनी है, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपको इन साजिशों से दूर रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, तो आप देश के लिए कुछ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इनकी बातों में आकर के और बहक गए तो योगेंद्र यादव जैसे आपके लीडर ही हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री को ये कुछ नहीं समझते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।